हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। द हाउस मॉम व्लॉग्स में आज आप सबका फिर से स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद कुछ लेकर आई हूँ अपने गार्डन से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने गार्डन में। तो वापस से यहाँ पे आ गई हूँ मैं आज, और आज सोचा थोड़ी सफाई कराई जाए। तो अकेले की बस की तो थी नहीं, देखिए। तो आज माली को बुलाया है मैंने अपने हेल्प करने के लिए, और हम लोग सुबह से लग गए हैं, 7:30 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं मॉर्निंग से। और पौधों में बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, वो ड्राई हो गए थे, उनकी गुड़ाई करनी थी। कोई कहीं भी भागा जा रहा था, उसकी कटिंग भी करनी थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पौधों में आ गई इस बारिश में। कोई ज़्यादा पानी में गल गया है, कोई कम ज़्यादा पानी की वजह से उसकी जड़ें ख़राब होने लगी हैं, किसी की पत्तियां ख़राब हो गई हैं। तो सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्लांट्स को शेड में रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आज हमने अपने माली जी को बुला लिया है, देखिए ये काम कर रहे हैं। और हम लोग आज इसकी मेन हमारा जो मोटो है वो सफाई करना है, देखना है कौन कौन से पौधों में क्या क्या ख़राबी हुई है। क्योंकि इधर करीब 15 दिन से हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए थे बारिश की वजह से भी, और बीच में थोड़ा सा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो गार्डन में माली को भी टाइम मिलना और मुझे भी एक साथ टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज छत पे आ गए हैं। देखिए गुलाब के कलियां हैं, जो छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, ख़राब हो गई हैं। इनके पत्तों में कीड़े लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस पे भी दवा का स्प्रे करना है। और बाकी इधर जो बढ़ गए हैं पौधे, इनकी कटिंग करनी है, किसी की प्रूनिंग करनी है, किसी की हार्ड कटिंग होगी। नीचे ये ड्राई होके पानी की वजह से गल गए हैं, जिनको ज़्यादा धूप नहीं मिली है, और कोई कहीं भी बढ़ा चला जा रहा है। तो ये सब देखना है। बहुत ज़्यादा कोचिया वगैरह के पौधे तो ख़राब हो गए थे, तो उनको भी ठीक करना है, हटाना है। उनकी जगह पे नए पौधे प्लांट करेंगे। मिट्टी और गंदगी बहुत हो गई है छत पे, तो सारे प्लांट्स हटा हटा के उसको साफ़ करेंगे। ये देखिए ये बढ़ा चला जा रहा है मेरा एक बर्ड ऑफ पैराडाइज, और ये एरेका पाम जो है ये बढ़ के पूरा ऊपर तक, छत तक, बिल्कुल टॉप तक, ग्रिल तक पहुंच गया है। तो इसको देखना है कि कैसे रखें, कहाँ पे। बर्ड ऑफ पैराडाइज तो स्टैंड पे रखा है, लेकिन ये एरेका पाम नीचे ही रखा हुआ है, ये टच ही करने वाला है। और बीच में ये क्योंकि छत के रखा हुआ है तो बहुत जंगल जैसा हो गया है, ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ है। तो हम लोग को थोड़ा सा भी वहाँ पे वॉक करने का और बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा है। तो आज इनको भी कहीं पे रीशिफ्ट करूँगी छत में ही। और ये माली गुड़ाई करते जा रहे हैं, कटिंग करते जा रहे हैं, और साथ साथ में सफाई भी करते जा रहे हैं, ताकि एक साथ ही एक तरफ का काम निपटता रहे। क्योंकि एक दिन में मोस्टली हम लोग का नहीं हो पाता है। फिर से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कल पूरा नहीं हो पाया था, जो बताया था आपको, शिफ्टिंग हो गई थी, गुड़ाई हो गई थी, पौधों की कटिंग हो गई थी। बट जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं, जो भी लटक रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर पाए हम। दवा का छिड़काव शाम को होता है, वो भी नहीं कर पाए। बस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस पौधे में क्या प्रॉब्लम है और हमें कौन कौन सी दवा छिड़कती है। तो ये देखिए नया अरेंजमेंट किया है पौधों का। जो कुछ बड़े पौधे थे उनको एक साइड में कर दिया है, जो वॉल तक आ सकते थे। एरेका पाम बीच में से छत के उठा करके यहाँ पे रख दिया है मैंने। तो वो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ा शेड में हो जाएगा और जगह बीच से मिल जाएगी। साइड साइड में चले जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूँ। क्योंकि हम लोग के यहाँ बंदर का बहुत प्रॉब्लम है, हम बाहर नहीं रख सकते हैं। क्योंकि ये एरेका पाम और बर्ड ऑफ पैराडाइज, इस तरह के पौधे तो तुरंत चबा जाते हैं बंदर। तो फिर से अरेंज किया है। ये मधुमालती बाहर सूखा जा रहा था, मधुमालती ड्वार्फ है ये, तो इसको अंदर रख दिया है। और गुड़ाई हुई है, क्योंकि कल तो 24 आवर्स तो वैसे पानी नहीं डालते, लेकिन मुझे डालना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। और पौधे सारे देखिए मुरझा रहे थे, काफ़ी सारे आपको मुरझाए हुए दिखेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही लटक गए थे ये, तो इनमें मुझे पानी डालना ही पड़ा। तो मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि अगर मिट्टी आपके पौधे की ड्राई हो रही है, गुड़ाई करने के बाद भी काफ़ी ड्राई है, तो आप उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिए। इस बात का वेट मत करिए कि 24 आवर्स के बाद ही डालना है। तो ये बर्ड ऑफ पैराडाइज इधर साइड में रख दिया है। और ये सारे छोटे छोटे गमलों में मीठी नीम के बहुत सारे सैपलिंग्स हो गए थे, तो वो लगा दिए यहाँ पे छोटे छोटे। इस तरह से बीच की छत ये खाली हो गई है, बस छोटे ही पौधे रह गए। और ये छत देखने में देखिए इस तरह लग रही है। ये हमने अपना एरेका पाम एक यहाँ रख दिया है,
तो इस तरह से ये साइड में अच्छा भी लग रहा है। और छोटे पौधे सक्यूलेंट्स वगैरह जो है वो मैं इधर स्टैंड पे रखती हूँ। तो ये सब यहाँ पे हैं। बहुत सारे इसमें थे जो कि मैंने मंगाए थे और वो नहीं चले ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में मंगाना आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही मंगाएं। बहुत सारे पौधे ऑनलाइन महंगे भी आते हैं और वो फिर लगते नहीं हैं, तो बहुत दुख होता है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं अपने पास की नर्सरी पे ही भरोसा रखती हूँ, जिनके पास में जा कर के मैं कंप्लेंट बता सकूँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, और पौधे अपने हाथों से देख करके अपने आँखों से ले सकूँ मैं। तो इसलिए मैं पास की नर्सरी से लाती हूँ। देखिए ये ब्लूमिंग हो रही है सारी। कटिंग भी कुछ पौधों की कटिंग मैंने करवा दी थी जिनकी मुझे ज़रूरत लगी। और ये मधुमालती बेल है हमारी, यहाँ पे चढ़ रही है, इसकी भी थोड़ी कटिंग हुई। हैंगिंग का कुछ नहीं किया मैंने। ये पॉट्स जो प्लास्टिक के होते हैं हैंगिंग के लिए फ्रेंड्स, ये धूप में ख़राब हो जाते हैं लटक लटक के, तो मेरे टूट ही रहे हैं। 2 साल हो गए, तो मुझे अब दूसरे लाने हैं। ये गुड़हल है देखिए हमारा। ये सारे देखिए साइड से ब्रेक होते हुए दिखेंगे आपको ऊपर वाले पॉट्स। और इस तरह से ये सारे पौधे हैं। ये हमारा सिंगोनियम है। सिंगोनियम मेरे पास 5 या 6 वैरायटी है फ्रेंड्स, डिफरेंट तरह के हैं। मुझे सिंगोनियम पसंद है और क्योंकि वो लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो मुझे इसलिए बहुत पसंद है। और आराम से लग जाता है, हर वेदर में चल जाता है। देखिए अलमांडा पानी नहीं पड़ा ऑब्वियसली, तो ये सूख सा रहा है। तो सारे पौधों में पानी डाला है मैंने, डालने के बाद में ये वीडियो शूट किया है आगे। और ये खाली पॉट्स रखे हैं, इसमें मुझे क्रिसेंथेमम लगाना है। इनके सैपलिंग्स आ रहे हैं, मेरे माली ने बताया, तो वो मैं लगा दूँगी। इस टाइम सैपलिंग्स लगाने पे वो जनवरी फरवरी तक ब्लूम होने लगते हैं, और अगर हम थोड़ी देर में लगाते हैं तो वो 1-2 महीने के बाद और ब्लूम होते हैं। तो क्रिसेंथेमम लगाऊंगी तो दिखाऊंगी उसका वीडियो आपको। ये हमारी छोटी सी मनोकामिनी, ये हमारा एरिका पाम। इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता, लैला मजनू बोलते हैं हमारे माली जी इसको। जेड है ये हमारा, और इस तरह से जेड बहुत सारा लगा रखा है देखिए एक में, ताकि ये बढ़ जाए तो मैं इसे कटिंग करके या निकाल करके लगाऊंगी। एक जगह पे प्रिजर्व्ड होना चाहिए। और ये सारे हैंगिंग जो कि अभी तक छुए नहीं गए हैं क्योंकि ये ब्रेक हो रहे हैं, इनके लिए मुझे नए प्लांटर्स लाने पड़ेंगे। साइड से बहुत बुरी तरह से पानी भी रुक नहीं रहा है, बट हाँ मैंने लगा रखा है। ये पत्तों को भी कीड़े खा गए देखिए हमारे प्लांट के। तो आज जो है शाम तक मैं शायद इसमें दवा का स्प्रे करूँगी तो बताऊँगी कि मैंने किस पे क्या डाला और इसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो आप लोग देखते ज़रूर रहिएगा हमारी छत को और हमारी इस छोटी सी बागवानी को। देखिए ये नीचे ये गल गए हैं जो मैं आपको पहले बता रही थी, ज़्यादा बारिश की वजह से, और धूप भी नहीं मिली। ये पेपरोनिया का मैंने पौधा मंगाया था ऑनलाइन, ये भी चलेगा नहीं मुझे लग रहा है, बट वेट कर रही हूँ मैं उसका। और ये हमारा जेड प्लांट बोनसाई जैसा डेवलप कर रही हूँ उसको, ट्री जैसा छोटा सा। तो इस तरह से ये सारे हमारे प्लांट हैं। बीच के जो टेबल पे हैं इनको बाहर भी नहीं रख सकते, इनको घर के अंदर शेड में भी नहीं रख सकते, तो ये बीच में ही कहीं रहेंगे ऐसे। आप बताइएगा अगर आपको कुछ आइडिया पता हो कि इनको और कहाँ रख सकते हैं शेडी एरिया में जहाँ पे लाइट है। मंकीज़ का ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ, और मंकीज़ का प्रॉब्लम्स तो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है फ्रेंड्स। तो जो बार बार गिर के खड़ा हो जाए वही इंसान है, और जो बार बार प्लांट्स टूटने के बाद भी उनकी केयर करे और लगाए वही प्लांट लवर है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए जूझती रहती हूँ। और ये मैं आपको बाहर ले चलती हूँ फ्रेंड्स। तो ये इधर से ये शिफ्ट मैंने किया है बहुत सारे प्लांट्स को बीच से, वो जो मैंने बताया था आपको। ये बाहर पहले से थे। ये देखिए इसकी बात करती मैं, बंदर ऐसे उखाड़ जाते हैं, इसको ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। अब उसमें छोटा सा नया सा निकला है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद ये बढ़ जाएगा। इधर मेरे रोज़ के पौधे हैं ज़्यादातर, बंदर इनको नहीं छूते हैं जो कांटे वाले पौधे होते हैं। और बोगनवेलिया, तो ये मेरा 9 AM देखिए कितना सुंदर खिल रहा है, रेड कलर का लाई थी मैं। और इधर सारे ज़्यादातर मैंने बाहर वही पौधे रखे हैं जो मोस्टली बंदर नहीं छूते हैं। बोगनवेलिया को ज़रूर वो छूते हैं, उसको पता नहीं जड़ में कुछ खाते हैं वो उसको तोड़ करके। और ये सब पौधे जो सेफ़ होते हैं, जो बंदर नहीं छूते हैं, वही मोस्टली इधर रखे हुए हैं। ये मैंने इधर अपना नारंगी का पौधा भी ला करके रख दिया है।
इसमें के फ्रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली वेस्ट होते हैं, अगर ये खाना चाहें तो खा लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुलाब के पौधे देखिए तेज़ इतनी धूप हो रही है कि ये मुरझा से रहे हैं और इनकी छोटी छोटी कलियां ही निकल रही हैं। इनकी कटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, वो हम थोड़े दिन के बाद करेंगे अभी, क्योंकि पहले इनको हम पेस्ट कंट्रोल इनका करना चाहते हैं। इन पे स्प्रे करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और चलिए ऊपर चलते हैं छत पर। ये हमारी सेकंड छत है, इसके ऊपर पानी की टंकियाँ रखी रहती हैं और इस पे हमने स्टेयर्स बनवा करके थोड़ा सा बैठने का बनाया है। शाम को बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, तो हवा चलती है, ठंडी ठंडी लगती है। ये देखिए हमारे सारे गुड़हल के पौधे ज़्यादातर ऊपर हैं, जो अच्छे ग्रोन गुड़हल हैं, इनमें कलियाँ आ रही हैं। बट ये हाँ कल गुड़ाई हुई है, तो वही आपको बताया था कि पानी वजह से थोड़ा सा मुरझा गए, पानी नहीं पड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर में शायद ये ठीक हो जाएंगे। मैंने अभी अभी डाला है थोड़ी देर पहले पानी। इनमें देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं, कभी कभी गिलहरी कुछ फूलों को छोड़ देती है और तो ये बच जाते हैं। हर श्रृंगार भी एक साइड में लगा रखा है हमने, तो इस तरह से ये दिख रहे हैं देखिए। ऊपर से मैंने ये शिफ्ट किया, ये पहले छत पे था बांस का पौधा, ये इंडियन बांस है, मुझे पसंद है। पहले ये इस जगह पे था, यहाँ से इसको वहाँ शिफ्ट किया है और नीचे से ये मेहंदी का पौधा ला करके यहाँ पे रखा है। एटलीस्ट ये ग्रो हो ज़्यादा तो इसमें से कुछ लीव्स हम यूज़ कर सकें। और ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बंदरों से ज़्यादा हार्म नहीं है, वो थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं। ये देखिए आप, अभी मैंने ये नेट लगाया था, 2-2.5 महीने हो रहे हैं, इनको बीच बीच में होल भी कर दिया इसमें उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अगर जाली नहीं लगी है ऊपर, आपके यहाँ कवर्ड नहीं है, तो आपका एक भी पौधा नहीं छूट सकता है, बहुत ही मुश्किल होती है। और इतना दुख होता है, ये प्लांट लवर समझ सकते हैं, जिन पौधों को हम बहुत मन से लगाते हैं और स्वेट एंड ब्लड दे करके बिल्कुल लगे रहते हैं उसमें, उनको जब बंदर तोड़ जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। ये हमारा बीच का टब से जो हटाया था हमने, अंदर से हटाया, पहले ये अंदर था, इसमें प्लांट्स लगे हुए थे, इसको अभी हमने शिफ्ट किया है इसकी, लेकिन मिट्टी क्योंकि हमें यूज़ करनी है इसलिए फेंक नहीं सकते। सोच रही हूँ छत पे एक फाउंटेन बनाऊँ, तो शायद उसमें भी ये टब काम आ जाएगा बड़ा। टंकी एक पुरानी थी, उसको काट करके उसका नीचे का बेस वो मैंने रखा हुआ था एज अ टब, तो उसको रख रखा है। और ये मेरा एक जंगली पौधा, जंगली घास है जो ऐसे ही उगाती है, मैंने इसको भी लगा रखा है, मुझसे फेंके नहीं जाते, जो मुझे अच्छे लगते हैं पौधे। और फिर से एक बार ये ओवरव्यू है फ्रेंड्स, देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की बातें चलती रहेंगी, बातों से बातें निकलती रहेंगी और हम जुड़े रहेंगे। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए। आप को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आपको क्या पसंद आया वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ नहीं पसंद आया तो वो भी बताइएगा, क्योंकि आप सबके सजेशंस से ही मैं काम करती हूँ। मैं प्रो नहीं हूँ, मैंने 3 साल पहले गार्डनिंग शुरू की है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा करूँ। मैं बहुत सारे वीडियोज़ देखती हूँ यूट्यूब के, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, इंटरनेट पे बहुत सारा लेक्चर पढ़ती हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे क्या किस चीज़ में डालना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का छत का यही था भ्रमण, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो थोड़ी सी हिम्मत बंधी रहेगी कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम। तो शुक्रिया बहुत बहुत आप सबको, और थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से कुछ और नया लेकर मिलूँगी मैं अपने इसी चैनल पे, द हाउस मॉम व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।